ले शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और कह लीजिए भैया बाहर लौट आई है वापस भारतीय बाजारों में। क्या हुआ था? 6 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद मंगलवार के दिन आपको याद होगा उस तेजी पे एक ब्रेक लगा था। उसके बाद तो पिछले 2 दिनों से वापस मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट कह लीजिए पिछले 9 कारोबारी सत्रों में से 8 सत्र मजबूती के साथ कामकाज। अच्छा, अब लाइए जरा कल का इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे ग्लोबल क्यूज थे, एनवीडिया इन्फ्यूज्ड, तो हमने भी शुरुआत बढ़िया करी थी भाई। हम शुरुआती ट्रेड में गैप के साथ खुले, 1/3% ऊपर खुले और उसके बाद तूल पकड़ना स्क्रीन पे शुरू हुआ। 1/3 ऊपर वाला 3/4% मजबूती के साथ एक समय कामकाज कर रहा था। कल के इंट्राडे हाईस थे 26,246 और अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जो हमने छुए थे 27 सितंबर को, वो थे 26,277 के। यानी कि कल के हाईस पे भारतीय बाजार केवल 31 पॉइंट यानी कि 0.11% ही दूर रह गया था अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को वापस छूने के लिए। वहां से ही थोड़ा सा मामला पस्त पड़ता हुआ नजर आया, पर ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं। हम 26,200 की ट्रेजेक्टरी पर जाकर सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए और ये जो 26,200 पे हम क्लोज हुए हैं, 192 पे जो क्लोज हुए हैं, वो भी इस साल का कह लीजिए 1 साल का सबसे उच्चतम स्तरों का क्लोज भारतीय बाजारों ने डिलीवर करा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थोड़े से गड़बड़ाते हुए 1/4% दबाव के साथ हम लोग आज के इस फ्राइडे सेशन की शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। लाइए ग्लोब पर नजर, और ग्लोब ही रिस्पॉन्सिबल जो भी लाली दिख रही है इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। एशिया ठीक है, निक्केई 2% दबाव, कॉस्पी 3% कमजोरी के साथ, बाकी मार्केट्स भी अच्छे खासे दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो फिर भी डिसेंट है इन सबके सामने। एशिया में पेन है और पेन की वजह है यूएस के ओवरनाइट संकेत। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1.25% ऊपर थे यूएस के फ्यूचर्स, और उसके सामने 1 से 2.25% का एक्चुअल सेशन में दबाव देखने को मिला। एनवीडिया का स्टॉक जब हॉर्मास कल सुबह अपनी कमेंट्री कर रहे थे तो उस समय आफ्टर मार्केट में 5% ऊपर कामकाज कर रहा था और एक्चुअल सेशन में 3% नीचे बंद हुआ।